ओके डियर स्टूडेंट, जितना भी मैंने आपको मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, जो टॉपिक पढ़ाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ अभी जो न्यू जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिमाइंडर थ्योरम। बट आज रिमाइंडर थ्योरम नहीं होगा, बल्कि रिमाइंडर थ्योरम से पहले की जो हमको बेसिक चीज़ चाहिए वो चीज़ हम इस एपिसोड में देंगे। और जो रिमाइंडर थ्योरम होगा नेक्स्ट वीक में आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी अच्छी तरह से जो बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं उसको आप समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। बट ये चीज़ें आपको टॉपिक जो है बुक में नहीं है कि बेसिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, बट आपको ऐसा कंसिडर करके चलना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, राइट। ओके, कंसिडर करते हैं टू नंबर्स। ठीक है, लेट 13 एंड कंसिडर करिए 5। ठीक है, दो नंबर लेते हैं हम लोग, इसको हम डिवाइड करते हैं। जो सिंपली हम लोग को डिवाइड करने का जो रूल है उससे हम डिवाइड करते हैं, राइट। 13 डिवाइडेड बाई, डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 2 टाइम्स ये 10 आया, यहाँ पर 3, राइट। देखिए अब इससे हमको क्या मिलता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये कोशेंट है, और ये रिमाइंडर है। इतना तो जानते हैं, राइट। तो इसको 13 इक्वल टू 5 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 2 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जब ऐसा आया तो ये एक फैक्ट होता है, यह फॉर्मूला। जैसे ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान देना है कि हमारे पास डिवाइजर कितना था 5। ठीक है, डिवाइजर क्या था 5, बट डिवाइजर हमारा 5 था, बट ये देखना है कि ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इज लेस देन 5। ठीक है, हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 3 आया, और ये जो 3 है क्या है, लेस देन 5, यानी डिवाइजर से लेस है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो जैसे कि 5 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिवाइड किस में करते हैं, मान लीजिए 15 में डिवाइड करते हैं, राइट। तो 15 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 3 या 15, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, राइट, यानी 0 मान लीजिए कि 0 आ गया। तो ये जो 0 है ये हमेशा क्या होता है, लेस देन 5 होता है। अरे ये जो रिमाइंडर आया हमारे 0, ये 0 क्या है, लेस देन 5 है। ठीक, अब इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हमको एक्चुअली जो एक्सप्लेन करना है या जो रिमाइंडर थ्योरम में जो यूज़ करना है जनरलाइज फॉर्म में, वो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम पॉलिनोमियल में इसको अप्लाई करके देखते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, राइट। जैसे 2x पावर 4, 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इतना मैंने ले लिया, राइट। अब इसमें अगर हमको डिवाइड करना है, किससे, एक्स से डिवाइड करना है, तो इसका ये मीनिंग होता है 2x पावर 4
बाई एक्स, 3x टू द पावर 3 बाई एक्स, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स बाई एक्स। ये जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपका इस फॉर्मेट में आएगा कि 2x टू द पावर 3 3x स्क्वेयर एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका ये मीनिंग हो गया, ठीक है, डिवाइड पूरा हो गया। इसका ये मीनिंग हो गया कि ये सब में डिवाइड हुआ x से और वो कंप्लीटली रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होने के बाद ये आ गया। इसका ये मीनिंग है कि ये जो है एक तरह का डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये हमारा कोसेंट आया, राइट। तो अब हम इसको जो ऊपर वाला है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, इससे हमने इसमें डिवाइड किया कि कम्प्लीटली है सब में डिवाइड हुआ एग्जैक्टली। तो x इंटू 2x स्क्वायर नहीं 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट x इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका x फैक्टर है एंड ऑल्सो दिस पार्ट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। अगर हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को मोनोमियल से तो मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म पॉलिनोमियल होगा, और ऐसे जनरली पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम तो उसमें हमारा मोर देन 2 टर्म्स होगा, मोर देन 2 टर्म्स होगा, और मोनोमियल में सिंगल टर्म्स होगा, राइट। तो अब हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक हम मोनोमियल लिए, तो अभी हमने मोनोमियल को देख लिया, x से डिवाइड किया था। ठीक है, मोनोमियल ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम ट्राई करते हैं दूसरे नंबर से, जैसे बाइनोमियल लेते हैं और पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, जैसे लेते हैं हम 2x टू द पावर 3 x टू द पावर 2, इसके बाद लेते हैं 3x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा एक पोलोमियल है, इसमें हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। चलिए इसी को अब ध्यान से देखना है और इसी का हमको यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम में, राइट। और मतलब इसका जो बेसिक होगा उसको हम यूज करते जाएंगे। तो डिवाइड करने का जो फर्स्ट रूल है पहले तो आपको इस पॉलिनोमियल को अरेंज करना होगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। फर्स्ट अरेंज द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर ये इरेगुलर वे में दिया हुआ है मीन्स पहले 3x है, इसके बाद 2x क्यूब है, इसके बाद 4 है और इसके बाद x स्क्वायर है, अगर इस तरह का इरेगुलर वे में दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू लाइक दिस, दैट मीन्स यू विल हैव टू अरेंज इन descending order of the power of the वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा फर्स्ट था। और इसके बाद सेकेंड जो है हमारा स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट लेफ्ट साइड से, ठीक है, इसका जो फर्स्ट हमारा टर्म है लेफ्ट साइड से वो, और इसका जो फर्स्ट इस पॉलिनोमियल जिसमें हमको डिवाइड करना है यानी डिविडेंड का फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लेफ्ट से फर्स्ट और इसका लेफ्ट से फर्स्ट ले लेंगे।
यानी अगर ये भी अगर इरेगुलर वे में हो तो इसको भी अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका जो पावर है, जो डिग्री होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे और इसको भी करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लीजिए और ऐसे लिखिए, और इसका फर्स्ट टर्म लीजिए और ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और इसका फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा, और इसको आपको फर्स्ट डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 2x²। तो अब जो 2x² आया, यही हमारा फर्स्ट टर्म होगा कोसेंट का। ठीक है, तो कोसेंट में हम फर्स्ट टर्म रखेंगे इसको। ठीक है, और ये कोसेंट से ये पूरे में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइजर में पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, राइट, ये आ गया। एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी साइन चेंज करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, ये टोटली कैंसिल हो गया और ये जो आएगा -2x² + x², ये आ गया -x²। ठीक है, और इसके बाद आगे का जो है, इसको आप चाहें तो टोटल को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल आया, ये फिर से इसको डिविडेंड कंसीडर करना है। ठीक है, इसको डिविडेंड कंसीडर करना है और ये डिवाइजर। फिर से जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था कि फर्स्ट टर्म लेंगे डिविडेंड का और इसका फर्स्ट टर्म लेना है, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो कोसेंट का फर्स्ट टर्म होगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप में आ रहा है, तो हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो -x² है और यहाँ पे x है, इन दोनों को आपको डिवाइड कर लेना है, राइट। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -x। तो ये जो -x होगा, इस कोसेंट में हम रखेंगे जो सेकेंड टर्म का काम करेगा हमारा, राइट। और ये जो सेकेंड टर्म आया है, इससे पूरा इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह का आएगा। अगेन ये समझ में आ गया ना, ये मल्टीप्लाई सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है, ये सेकेंड टर्म का और इसका डिवाइजर के साथ, तो ये आएगा, राइट। अब इसके बाद आप फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको साइन चेंज करना पड़ता है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा, देखिए 3x, और यहाँ पे अब ये साइन का मीनिंग होगा, ये साइन को छोड़ देंगे। अब ये जो नीचे साइन जो चेंज करेंगे उसको देख करके एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4x + 4, राइट। और फिर ये हमारा डिविडेंड होगा, ये फिर हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म लीजिए 4x और इसका फर्स्ट टर्म लीजिए x, दोनों को डिवाइड करिएगा तो ये आएगा हमारा 4। तो ये जो होगा हमारा 4 कोसेंट में रखेंगे, जो कि थर्ड टर्म आएगा। अब इससे पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4x + 4 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे हमारा 0 हो गया। तो देखिए ये हमारा कोसेंट है और इस कोसेंट की डिग्री क्या है, 2। डिग्री क्या है, 2। कोसेंट की डिग्री 2 है। और यहाँ पर जो हमने डिवाइजर लिया था, इसकी डिग्री क्या है, 1। इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2 और इसका डिग्री क्या था, 3। ठीक है, तो अब हम इस कोसेंट का जो डिग्री कंपेयर करेंगे डिविडेंड के साथ, तो इसका डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो हमारा डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है और इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ कोसेंट ऑलवेज लेस देन द डिविडेंड। डिविडेंड की जो डिग्री होगी उससे हमेशा इसका लेस होगा। इसी तरह से जो हमारा ये नीचे आ रहा है रिमाइंडर, इसका भी डिग्री क्या होगा, इस डिवाइजर से लेस होगा, इस डिवाइजर से लेस होगा ये डिग्री। ये कंपेयर हम इसलिए बता रहे हैं कि
इसी का यूज जो है कहाँ होता है, इसी का यूज रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे। तो डिग्री ऑफ जैसा कि हमने देखा कि डिग्री ऑफ, मान लेते हैं ये कोसेंट है, इसको QX, और ये जो रिमाइंडर आता है इसको RX अगर सिंबल देते हैं, और इसको अगर GX कहते हैं, ठीक है, और ये PX मान लेते हैं, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, तो डिग्री ऑफ QX, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल QX, ठीक है। चलिए हम सिंबल देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है, ऐसे डिग्री ऑफ QX, डिग्री ऑफ QX लेस देन क्या है, डिग्री ऑफ PX। एक तो ये चीज देखा। इसी तरह से देखिए कि डिग्री ऑफ RX, ये जो रिमाइंडर आएगा लेस देन होगा डिग्री ऑफ GX, ठीक है। जो डिग्री ऑफ RX है वो डिग्री ऑफ GX होगा, और डिग्री ऑफ जो QX है वो डिग्री ऑफ लेस देन डिग्री ऑफ PX होगा। तो ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और जैसा कि हम ये बता रहे हैं कि ये बेसिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जिस तरह से हमने बताया था नंबर में कि इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन्स ये कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखने हैं। तो जैसे हमने डिवाइड करके बताया, तो ये आपको डिवीजन अच्छी तरह से समझना है, देखना है, ठीक है। तो हम ये जो अभी हमने जो बताया, चलिए एक चीज़ और बता रहे हैं जो आपको यूज़फुल होगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आया, जीरो रिमाइंडर आया, ठीक है। तो जब जीरो रिमाइंडर आ गया, इसका मीनिंग ये है कि ये जो x+1 है इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसका अगर जीरोस की बात करें कि इसका जीरो क्या होगा, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, और इसका अगर जीरो पॉलिनोमियल देखें तो क्या होगा, याद रखिएगा। ये जो जीरो आया है रिमाइंडर, इससे रिलेटेड अभी एक फैक्ट निकालेंगे और उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि ऐसा वैल्यू जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस टोटल वैल्यू ऑफ जो पॉलिनोमियल आएगा जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये कौन सा वैल्यू हम इसमें रखें, x+1 में हम क्या रखें कि ये रखने के बाद वो जीरो हो जाए, तो हम -1, ऐसे सिंपली दिख रहा है कि हम -1 जैसे ही इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो। इसका मतलब ये है कि -1 जो होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस डिवाइजर का आएगा, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम इसमें रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, यानी -1 इसका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग करिए तो क्या आएगा, 2 -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 3 -1 +4, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -2, और ये +1 -3, और ये +4, ठीक है। तो चलिए ये माइनस माइनस एक साथ है, तो ये -5 हो गया, दोनों को ऐड कीजिए तो, और ये 1 और ये 4 है, तो ये 5 हो गया, ये भी जीरो आ गया हमारा, ठीक है, ये भी जीरो आ गया। तो आप जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर का पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, आप उस वैल्यू को अगर किसी भी पॉलिनोमियल में रखते हैं तो इसके बाद जो सॉल्व करिएगा
तो रिमाइंडर जो मतलब कि जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो एक तरह का रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर इससे जो डिवाइड करेंगे, डिवाइजर से जो हम डिवाइड करेंगे एक पॉलिनोमियल में, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर और जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर का जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को इस डिविडेंड में रखेंगे, px में रखेंगे, तब भी सॉल्व करने के बाद वो सेम ही आता है, सेम आता है। यानी जो रिमाइंडर जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है वो, और इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू इस डिविडेंड में रखेंगे, तब भी जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद दोनों सेम आता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज जो करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में ये बताएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम, बट आपको याद रखना है जो हमने डिग्री का कंपैरिजन किया था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। तो ये जो था और भी जो कंपैरिजन था, तो इसको आपको अच्छी तरह से बुक से, जो भी बुक है आपके पास अवेलेबल उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।